चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी एक वैज्ञानिक की जीवन यात्रा के बारे में। इस लेख से तुम समझ पाओगे कि जब भी कोई धारा के विपरीत सत्य की खोज करता है तो उसे समाज में क्या सहना पड़ता है और सत्य स्थापित करने में कितना समय लग जाता है। ये लेख अनुराग ट्रस्ट के से प्रकाशित पुस्तक धरती और आकाश से लिया गया है। तो आज सुनो कहानी महान वैज्ञानिक ब्रूनो की सत्य के प्रति निष्ठा और बलिदान की। आधुनिक विज्ञान को स्थापित करने के लिए शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानी दी और विज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ अंत तक अपने विचारों पर डटे रहे, उनमें जर्दानो ब्रूनो का नाम सबसे पहले आता है। ब्रूनो का जन्म सन 1548 में इटली के एक छोटे से नगर नोला में हुआ था। वह बहुत बचपन में अनाथ हो गए थे, इसलिए उनका पालन मठ में हुआ। तुम्हें मालूम ही है कि प्राचीन काल में जो पढ़ना चाहते थे उन्हें मठ में पादरियों की शरण में जाना पड़ता था और सभी प्रकार की शिक्षा में ईसाई धर्म की छाप रहती थी। इतना ही नहीं, बालकों को सबसे पहले पढ़ाई भी जाती थी ईसाई धर्म की पुस्तकें, यानी सभी को अपने अपने धर्म की पुस्तकों से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। अपने ज्ञान और प्रखर बुद्धि के कारण ब्रूनो को जल्दी ही पादरी का पद मिल गया। लेकिन ब्रूनो युवावस्था से ही धर्म के सिद्धांतों पर विचार करने लगे और इन सिद्धांतों में उन्हें बहुत से गलत भी लगते थे। लेकिन बच्चों, तुम्हें पता है, धर्म के सिद्धांतों को गलत ठहराना, उन पर विचार करना, उन पर बात करना सभी धर्मों में बैन है एक तरह से। जैसे ही किसी ने सवाल उठाया तो धर्म विरुद्ध हो गया। लेकिन धर्म के सिद्धांत भी तो किसी आधार पर बनते हैं और जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है, हमारा विकास होता है और हमें नई नई चीजों का ज्ञान होता है, सत्य हमारे सामने आता है, तो सवाल तो उठते ही हैं और बदलाव भी आते हैं जो विकास का द्योतक हैं। ब्रूनो की दृष्टि एक दिन अचानक ही मठ के पुस्तकालय में दूर रखी हुई अलमारी की एक पुस्तक पर जा पड़ी। धूल से अटी ये पुस्तक चमड़े की जिल्द वाली थी। चूहों ने इसे जहां तहां काट रखा था। इस पादरी ने पुस्तक को खोल के देखा और उसने लैटिन भाषा में उसका शीर्षक पढ़ा, आकाश के गोलों के घूमने के विषय में तोरुनवासी निकोलाई कोपरनिकस की पुस्तक। कोपरनिकस की इस विख्यात कृति के बारे में ब्रूनो ने थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था और वो इसको ढूंढ ही रहा था। तो ब्रूनो ने सोचा ये पुस्तक तो पढ़नी चाहिए और खुद से पढ़कर, जो इधर उधर से तो सुना है वो अलग बात है, और खुद से पढ़कर इसके बारे में जानूंगा। तो बहुत खुश हुआ और उसने एकांत में कमरे में ताला लगाकर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जो भी धर्म के विरुद्ध बातें होती हैं उनको पढ़ना, उनके बारे में बात करना मना होता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस पुस्तक को पढ़ता गया, आश्चर्यचकित होता गया। सच उसके सामने आता रहा और वो अपने इस उत्साह और जोश को दबा नहीं सका और किसी मठवासी के सामने उस पुस्तक की प्रशंसा कर दी। बस उस मठवासी ने उसी समय ब्रूनो के शब्द मठ के संचालकों के कान में जा डाले। अब तो ब्रूनो को कठोर दंड मिलना अनिवार्य हो गया। ब्रूनो समझ गया और वो पादरी का पद छोड़कर जल्दी से अपनी मातृभूमि को त्याग कर या मातृभूमि से भागकर दूसरे देश जा पहुंचा, क्योंकि जान बचाना उस समय बहुत जरूरी था और ब्रूनो सकुशल बच निकला। ब्रूनो जीवन भर कोपरनिकस के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संघर्ष करता रहा।
ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों को एक परिश्रमी और भीरू शिष्य की तरह दोहराया नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक विस्तृत किया, और खुद कोपरनिकस की तुलना में उसने संसार को कहीं अधिक अच्छी तरह समझा। ब्रूनो ने बताया कि न केवल पृथ्वी ही बल्कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। ब्रूनो की मृत्यु के बहुत वर्षों बाद ये तथ्य प्रमाणित हो पाया। ब्रूनो ने बताया कि बहुत से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और ये बताया कि मनुष्य नए और अभी तक अनजाने कई अन्य ग्रहों का पता भी नहीं लगा सका है, और उसकी ये बात सच भी निकली। ब्रूनो की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद ऐसे अनजाने ग्रहों में सबसे पहले यूरेनस का, और कुछ समय बाद नेपच्यून और प्लूटो ग्रहों का, और दूसरे सैकड़ों छोटे छोटे ग्रहों का पता लगा। इन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं। इस तरह इस प्रतिभाशाली इतालवी की भविष्यवाणी 16 आने सच साबित हुई। कोपरनिकस दूर के तारों की ओर कम ध्यान देता था, परंतु ब्रूनो ने निश्चय के साथ कहा कि हर तारा हमारे सूर्य जैसा ही विशाल सूर्य है। उसने ये भी कहा कि ग्रह हर तारे के चारों ओर घूमते हैं, हम केवल उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। ब्रूनो ने ये भी कहा कि हर एक तारा अपने ग्रहों के साथ एक वैसा ही विश्व है जैसा कि हमारा सौर जगत, और ब्रह्मांड में ऐसे विश्वों की संख्या अनंत है। ब्रूनो ने बताया कि ब्रह्मांड के सभी संसारों की अपनी स्वयं की उत्पत्ति और अपना स्वयं का अंत है, और वे बराबर बदलते रहते हैं। ये विचार बहुत साहसपूर्ण था, क्योंकि धर्म के अनुसार तो संसार अपरिवर्तनशील है और वो सदा एक जैसा बना रहता है, जैसा कि ईश्वर ने इसे एक बार बना दिया। अब पादरी लोग यानी कि धर्म ब्रूनो को अपना जानी दुश्मन समझने लगे, और ब्रूनो के ये सिद्धांत कि बसे हुए संसारों की संख्या अनंत है और ब्रह्मांड का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है, विश्व की सृष्टि के विषय में और पृथ्वी पर ईसा मसीह के आने के विषय में बाइबल के कथनों को मटिया मेट करने के लिए काफी थे। बाइबल के यही कथन तो ईसाई धर्म के आधार स्तंभ थे। पादरियों ने ब्रूनो के विरुद्ध जो अभियोग पत्र तैयार किया, उसमें पूरे 130 पैराग्राफ थे। पादरियों ने इस महान वैज्ञानिक को ईश्वर को गाली देने वाला कहा, और वे बराबर प्रयत्न करते रहे कि सभी जगहों के शासक ब्रूनो को अपने देश से निकाल दें। लेकिन ब्रूनो जितना ही अधिक मारा फिरता, उतना ही अधिक वो अपने साहसपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार भी करता रहा। विदेश में रहते हुए ब्रूनो ने दर्शन, गणित और ज्योतिष शास्त्र के 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। वो कहता था कि दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे हर चीज पर संदेह करने से शुरुआत करनी चाहिए। विदेश प्रवास का ज्यादातर समय ब्रूनो ने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और पराग में बिताया। कहीं भी वो लंबे समय तक टिक न सका, क्योंकि यूरोप में उस समय प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु को ही सबसे बड़ा विद्वान समझा जाता था, और यही कारण था कि ब्रूनो को प्राग विश्वविद्यालय में नौकरी भी नहीं मिल सकी। स्वदेश से अलग किया हुआ ब्रूनो अपने खिली धूप के देश इटली के लिए बराबर आतुर रहता था, और उसे मार डालने के लिए उसके दुश्मनों ने ब्रूनो की इस देश प्रेम की भावना से लाभ उठाया। निर्वासित ब्रूनो के लिए स्वदेश लौटना बहुत खतरनाक था, किंतु मोचेनिगो ने कपट पूर्वक उसे आश्वासन दिलाया कि वो अपने शिक्षक को बैरियों से बचा लेगा। ब्रूनो विदेशों में भटक भटक कर ऊब चुका था। उसने कपटी मोचेनिगो पर विश्वास कर लिया। महान वैज्ञानिक ये जानता था कि उसे धोखा देकर इटली में वापस बुलाने की ये नीच योजना कैथोलिक चर्च के न्यायालय द्वारा बनाई गई है। स्पेन और इटली में इंक्विजिशन नामक भयानक न्यायालय था। ये धर्म का विरोध करने वालों पर अत्याचार करता था। इंक्विजिटरों ने अर्थात उपरोक्त संस्था के न्यायाधीशों ने इस संस्था के अस्तित्व काल में लाखों बेगुनाहों की जान ली। ब्रूनो भी इसका एक ऐसा ही बेगुनाह शिकार हुआ। ब्रूनो को भनक लग गई कि जल्द ही उसे सजा मिलने वाली है, तो ब्रूनो ने वेनिस छोड़ देने का निश्चय किया। लेकिन मोचेनिगो ने इसकी सूचना इंक्विजिशन को दे दी। 23 मई सन 1592 को इस विख्यात वैज्ञानिक को जेल में डाल दिया गया। उसने
जेल में यातनापूर्ण 8 वर्ष बिताए। वो कोठरी जिसमें ब्रूनो को रखा गया जेल की शीशे की छत के नीचे थी। ऐसी छत के नीचे गर्मियों में असह्य गर्मी और उमस और जाड़ों में नमी और ठंड रहती है। ऐसी कोठरी में बंदी का जीवन भयानक तथा यातनापूर्ण था। ये तो जैसे तड़पा तड़पा कर मारने वाली बात थी। हत्यारों ने ब्रूनो को 8 वर्षों तक जेल में क्यों बंद रखा? इसलिए कि उन्हें आशा थी कि वे इस ज्योतिष शास्त्री को अपने सिद्धांत त्याग देने के लिए बाध्य कर सकेंगे। यदि ऐसा हो जाता तो ये उन सब के लिए एक बड़ी विजय होती। पूरा यूरोप इस विख्यात वैज्ञानिक को जानता था और उसका आदर करता था। यदि ब्रूनो यह घोषणा कर देता कि वो गलत है और पादरी लोग ठीक हैं, तो फिर बहुत से लोग कभी विश्व की सृष्टि के विषय में धर्म के कथनों पर विश्वास करने लगते। किंतु ब्रूनो चट्टान की तरह दृढ़ और साहसी व्यक्ति था। पादरी न तो धमकियों और न ही यंत्रणाओं द्वारा ब्रूनो को विचलित कर पाए। वो दृढ़ता से अपने विचारों की सत्यता को सिद्ध करता रहा। अंत में हत्यारों ने उसे प्राणदंड देने का निर्णय सुनाया। प्राणदंड से पहले ब्रूनो से एक बार फिर अपने सिद्धांतों को त्यागने के लिए कहा गया। इसके लिए उसे जीवन दान का वचन भी दिया गया। महान वैज्ञानिक ने उपेक्षा के साथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक वीर की भांति चिता में जा बैठा। जब लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उस समय भी ब्रूनो के मुंह से एक आह तक न निकली। वैज्ञानिक तो जल गया, किंतु पादरी लोग विज्ञान की प्रगति तो फिर भी न रोक सके। एक वीर शहीद का स्थान दूसरे अनेक शहीद ले लेते हैं। रोम के उसी मैदान में जहां यह महान वैज्ञानिक शहीद हुआ था, सन 1889 में उसका एक स्मारक स्थापित किया गया। बच्चों, ये थी कहानी महान वैज्ञानिक ब्रूनो के जीवन की। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।